क्या शी हल्क टॉक्सिक है? अब इससे पहले कि तुम लोग सब मुझ पे चढ़ जाओ, देखो ये मेरा ओपिनियन नहीं है, ये पब्लिक का ओपिनियन है। यहाँ तक कि अमेरिका की जो ऑडियंस है उसने तक ये क्लेरिफाई किया है कि शी हल्क की सीरीज कुछ खास नहीं है। इनफैक्ट वो फीमेल मस्कुलिनिटी को प्रमोट कर रही है, टॉक्सिक होती जा रही है। तो आज के इस वीडियो में जानते हैं कि लोगों का इसके लेकर क्या आर्ग्यूमेंट्स है और लोग क्यों इसे इतना नापसंद कर रहे हैं, और साथ ही साथ मेरा ओपिनियन भी जानेंगे। तो इस बात को लेकर सबसे पहला आर्ग्यूमेंट ये आता है कि शी हल्क शो इज अबाउट नथिंग। ये शो किसी चीज़ के बारे में नहीं है, क्योंकि मेरे हिसाब से तो ये शो शी हल्क के बारे में होना चाहिए था, उसकी जर्नी के बारे में होना चाहिए था। हल्क बनने से पहले उसकी लाइफ कैसी थी और हल्क बनने के बाद में कैसी हो गई, उसे क्या क्या ऑब्स्टिकल पार करने पड़े, इस बारे में ये शो होना चाहिए था। बट ये शो नहीं है। शी हल्क की जेनिफर वॉल्टर्स से शी हल्क बनने की स्टोरी जो कि हमें बतानी चाहिए थी, वो एक ही एपिसोड में समाप्त कर दी। और मैं तो इवन ये भी कहना चाहूंगा कि उसके लिए तो आधा एपिसोड भी उन्हें नहीं लगा था। और ऐसा क्यों है, इसी पे हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि शी इज परफेक्ट। अब देखो, तुम लोगों को सुनने में अच्छा लगे या ना लगे, पर हमें अपने कैरेक्टर्स को, अपने हीरोज को सफर करता हुआ देख के मजे आते हैं। तो इस बात को एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि हमारे टोनी स्टार्क हमेशा से कोई परफेक्ट आदमी नहीं थे, वो एरोगेंट थे, बिलियनियर थे, प्ले बॉय थे और रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भागते थे। और जब टेररिस्ट के द्वारा उन्हें पकड़ा गया, उन्हें टॉर्चर किया गया, तब उन्हें समझ में आया कि मेरे हथियारों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे उनका कैरेक्टर डेवलप हुआ और एक ही मूवी में आयरन मैन का कैरेक्टर पूरी तरीके से डेवलप हो गया। और इतना सब होने के बावजूद हमें हर मूवी में उसका कुछ ना कुछ इम्प्रोवाइजेशन देखने को मिलता है। तभी तुमने कोट हमेशा सुना होगा कि टोनी स्टार्क लर्न फ्रॉम हिज मिस्टेक्स। और टोनी स्टार्क का यही नेचर हमें पसंद आता है कि वो पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं है, बल्कि वो अपने आप को इम्प्रूव करता जाता है, अपनी स्किल्स पे काम करता है, अपने टेक पे काम करता है और अपने आप को हमेशा इम्प्रूवमेंट की तरफ आगे बढ़ाता है। यही बात करते हैं शी हल्क की, तो उसके कैरेक्टर में कुछ भी फ्लॉज नहीं है, शी इज परफेक्ट। और यही तो सबसे बड़ी समस्या है। अगर तुम्हारे कैरेक्टर में कोई फ्लॉज होंगे ही नहीं तो उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट कैसे होगा, और अगर उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट हो ही नहीं रहा तो स्टोरी आर्क कैसे बनेगा, और अगर स्टोरी आर्क ही नहीं है तो ये शो किस बारे में है। और यहाँ तक कि शी हल्क तो इतनी परफेक्ट है कि वो हल्क से भी ज्यादा परफेक्ट है। और इसी से हमारा अगला पॉइंट आता है कि शी हल्क डिग्रेड्स हल्क। एपिसोड 1 की बात कर लेते हैं, जहाँ हल्क शी हल्क की मदद करना चाह रहा था, वहीं शी हल्क को सिर्फ अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस जाना था। हल्क सिर्फ शी हल्क की मदद इसलिए करना चाहता था क्योंकि वो जानता था कि उस रेज में रहना कैसा होता है, उसकी पावर्स कितनी डिस्ट्रक्टिबल हो सकती है। वो ये बात जानता था कि अपनी ताकतों की वजह से कैसा उसको समाज अलग तरीके से देखता था और एक मॉन्स्टर की तरह ट्रीट करता था। और वो यही चाहता था कि जेन के साथ में ऐसा ना हो। पर शी हल्क तो ठहरी परफेक्ट, उसे किसी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, उसे सब आता है। भाई अगर तुम्हारी बॉडी 5 से सीधा 8 जा रही है और तुम्हारी बॉडी संभालने में तुम्हें बिल्कुल मुश्किल नहीं आ रही, इतना परफेक्ट कोई कैसे हो सकता है, मुझे समझ में नहीं आता। वो तो बस सुपर हीरो होने के बाद में भी एक नॉर्मल सी लॉयर बन के रहना चाहती थी और कोई भी सुपर हीरो की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहती थी। पर ब्रूस जेन्युइनली जेन की केयर करता है, इसलिए वो उसे रोकना चाहता है ताकि वो सोसाइटी में जाने से पहले अच्छे से कंसंट्रेट कर ले, ताकि वो अपनी पावर्स को कहीं पे ज्यादा यूज ना कर ले। पर जेन ना सिर्फ अपनी ट्रेनिंग छोड़ के भागना चाहती है, बल्कि वो हल्क को डिग्रेड भी करती है। जेन तो बैनर से ये तक कह देती है कि मैं तुमसे 100 गुना ज्यादा गुस्सा कंट्रोल कर रखती हूँ, वो भी डेली। Here's the thing, Bruce. I'm great at controlling my anger. I do it all the time. I'm catcalled in the street when incompetent men explain my own area of expertise to me. I do it pretty much every day. So I'm an expert at controlling my anger because I do it infinitely more than you. जो एक बात सुनने के बाद में मुझे यहाँ हिट होता है, यहीं होता है ना भाई। नाउ टू बी ऑनेस्ट, जब शी हल्क ने ये बात कही तो मुझे ऐसा लगा कि पूरी की पूरी मार्वल की जो भी अब तक की जर्नी रही है हल्क की, वो पूरी की पूरी बेकार कर दी इसी एक लाइन ने। भाई हमने देखा है कि हल्क कितना कुछ झेल चुका है, रेज में पागल हुआ है, उसने अपने लव को खो दिया उस चक्कर में, गवर्नमेंट उसके पीछे पड़ गई, आर्मी उसके पीछे पड़ गई, यहाँ तक कि एक पॉइंट ऐसा भी आ गया था कि उस बंदे ने अपने आप को मारने की कोशिश भी की, पर वो मर भी नहीं सकता था। I didn't see an end, so I put a bullet in my mouth and the other guy spit it out. उसे अपनी बॉडी पे से 2 साल तक कंट्रोल खोना पड़ा क्योंकि वो हल्क में ट्रांसफॉर्म हो गया था। पर शी हल्क तो उससे ज्यादा गुस्सा कंट्रोल करती है ना। और अपनी हर आर्ग्यूमेंट में आदमी को घसीटना बहुत ही गलत बात होती है, जिससे हमारा अगला पॉइंट आता है कि शी इज सेक्सिस्ट। अब देखो, शी हल्क के अभी तक जितने भी एपिसोड आए हैं उसमें जितने भी मेल कैरेक्टर्स हैं, या तो वो डम है, स्टूपिड है, या फिर वो एरोगेंट हैं। अभी तक इस सीरीज में सिर्फ टाइटेनिया के अलावा और कोई भी फीमेल लीड ऐसी देखने को नहीं मिली है जो कि बुरी हो या फिर थोड़ा नेगेटिव कैरेक्टर हो। ज़्यादातर मेल ही कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो कि उसे अपोज कर रहे होते हैं, उसके खिलाफ बात कर रहे होते हैं। और सक्सेस होने के चक्कर में इन्होंने अच्छे खासे वेल स्टैब्लिश कैरेक्टर्स तक को बर्बाद कर दिया है। इसी से हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि सी डिस्ट्रॉय द वेल स्टैब्लिश कैरेक्टर। सबसे पहले तो इन लोगों ने हल्क की बेइज्जती की, फिर कैप्टन अमेरिका की एस की बेइज्जती की,
उसके अलावा पिछले 2 एपिसोड से वोंग अपेयर हो रहा है, जिसके कैरेक्टर भी एकदम ही बर्बाद हो गए। अब देखो वोंग का जैसा कैरेक्टर इस सीरीज में बताया गया है वो मेरी तो समझ में नहीं आता, क्योंकि ये एक डिफरेंट पर्सन है और मैं 4 फेजेस जिसको देख कर आ रहा हूँ वो दूसरा पर्सन है। तब डॉक्टर स्ट्रेंज के फर्स्ट पार्ट में ये एक लाइब्रेरियन था, उसके बाद भी इसको इतना रिस्पॉन्सिबल और सीरियस बंदा दिखाया गया है, और यहाँ ये आके कोर्ट में गवाहियां दे रहा है और कोर्ट केस कर रहा है। मतलब जो बंदा कमरताज का लाइब्रेरियन बन के इतना सीरियस था, उसके ऊपर अब सॉर्सर ऑफ सुप्रीम की जिम्मेदारी है, और वो यहाँ पे क्या कर रहा है, नेटफ्लिक्स इन चिल। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि वोंग के कैरेक्टर को फनी किया जा सकता था, उसमें कोई बुराई नहीं है, पर उसकी सीरियसनेस को हटाए बिना भी ये काम किया जा सकता है। साथ ही साथ में उसके एक्शंस भी कोई सेंस नहीं बनाते। अगर डॉनी ब्लेज से उसे पीछा छुड़वाना ही था तो उसकी स्लिंग रिंग छीन लेता या फिर उसे कहीं और भेज देता, पर उन्हें तो कोर्ट केस करना था। अब कोर्ट केस से मुझे ध्यान आया कि जजेस की तो इसमें कोई औकात ही नहीं है। भाई रियल कोर्ट में ऐसा नहीं होता, जज है वो, जमान से पोंछा लगवाएगा। देखो एक्चुअली बात ऐसी है ना कि कोर्ट केस का ड्रामा थोड़ा सा सीरियस होना चाहिए। ये कॉमिक्स तक में ऐसा था कि ये थोड़ा सीरियस रहता है, पर यहाँ पर तो एकदम ही लाइट जा रहा है, और इस बारे में मुझे डर भी लगता है कि कहीं ये डेयरडेविल के कैरेक्टर के साथ में भी ऐसा ना कर दे जैसा कि सीरीज में अभी तक सारे कैरेक्टर के साथ में होता जा रहा है। क्योंकि डेयरडेविल का कैरेक्टर 3 सीजन में स्टैब्लिश हुआ है, और अगर उसका कैरेक्टर एकदम ही फालतू दिखाया गया तो फिर लोग बहुत भड़क जाएंगे। और डेयरडेविल से मुझे ध्यान आया कि ये सीरीज एक्चुअली में सिर्फ कैमियो के ऊपर चल रही है। देखो शी हल्क अब एक ऐसी सीरीज बन चुकी है जो कि इंडियन डेली सोप की तरह हो गई है। हर वीक इसका एक एपिसोड आता है और हर वीक कोई ना कोई नया प्रेजेंस देता है। सिर्फ रेफरेंसेस और ईस्टर एग के लिए इन्हें कोई सीरीज बनाने की जरूरत नहीं थी, पर डिज्नी के पास में अंधा पैसा है। देखो अब तक जो मैंने पॉइंट बोले वो एक्चुअली में दूसरे लोगों के आर्ग्यूमेंट थे, क्योंकि लोग इसके ऊपर इल्जाम लगा रहे थे, और पर्सनली इनमें से कुछ पॉइंट से मैं एग्री करता हूँ और बहुत सारों से नहीं करता हूँ। पर अगर बात आती है मेरे पर्सनल ओपिनियन की, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस सीरीज को थोड़ा सा सीरियस होना चाहिए था, और मुझे सीरीज से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, और ना मैं किसी जेंडर वॉर में पढ़ना चाहता हूँ। मैं सिंपली एक क्रिएटिव पर्सपेक्टिव से इसे देखना चाहता हूँ कि एक्चुअली में इसके मेकर्स कर क्या रहे हैं। इस सीरीज की जो राइटर है, अगर उसको कोई और लिखता तो क्या उसे भी यही सेम रिस्पॉन्स मिलता, या फिर शी हल्क कैरेक्टर की जगह कोई मेल कैरेक्टर होता तो क्या उसे भी सेम ट्रीटमेंट मिलता, मैं ये जानना चाहता हूँ। और खैर शी हल्क अभी एक ऑनगोइंग सीरीज है, तो मैं इससे सिर्फ इतनी उम्मीद करता हूँ कि अपने स्टोरी के प्रति ऑनेस्ट रहे और अपने यूनिवर्स के प्रति भी ऑनेस्ट रहे। साथ ही साथ में ये कोई स्टैब्लिश कैरेक्टर के साथ में ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करे, साथ ही साथ अपने यूनिवर्स में जो दूसरे कैरेक्टर्स स्टैब्लिश किए गए हैं उनकी भी इज्जत करे। बाकी शी हल्क सीरीज के बारे में तुम क्या सोचते हो, ये जानने में मुझे बहुत इंटरेस्ट है। ये मेरा ओपिनियन है, जानना चाहूंगा तुम्हारा क्या अपना। लाइक करना, इस वीडियो को शेयर करना, कमेंट करके जरूर बताना तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी। सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे चैनल को। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज साइनिंग ऑफ।